Morning with Farah. वेलकम बैक। सो ये खूबसूरत सा काम जो आप देख रही थी, ये हमारे उस आर्टिस्ट का है जिन्हें कि अभी हमने यहाँ पे दावत दी है। और मुझे लगता है कि ये 3D वर्ल्ड तो हमने अब देखना शुरू किया है। मोज़ैक एक ऐसा काम है कि जिसके थ्रू हम दुनिया को 3D एंगल से काफ़ी अरसे से देखते चले आ रहे हैं। इनकी तकरीबन 20 से 25 नेशनल लेवल पे एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। मेरे साथ हैं हमारी मोज़ैकिस्ट जबीन सदीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जबीन 20 से 25 एग्जीबिशंस माशाल्लाह। हाँ, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है हर जगह एग्जीबिशंस होती हैं, तो कुछ जगहों पे बुलाया जाता है, कुछ जगहों पे मैं खुद पार्टिसिपेट करती हूँ। तो माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मे भी हो सकता है 25 से ज़्यादा एग्जीबिशन हो चुकी हूँ। मैंने अपने ओवरऑल बताया था कि हाँ जी कि 25 तो तकरीबन हो चुकी हैं। सही। अच्छा, ये कितना खूबसूरत आपने पाकिस्तान का जो है वो नक्शा बनाया हुआ है, उसके पाकिस्तान कलर्स में चांद सितारा के साथ। सो ये सब बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया फ़रा। ये इंस्पिरेशन कैसे आई कि मैंने मोज़ैक आर्टिस्ट बनना है या मोज़ैक में काम करना है? इसकी एक ही स्टोरी मैं हर एक से शेयर करती हूँ जो मेरी है। वो ये कि 12 साल पहले हम लोग, आपको भी पता है, डॉन एक्सपो वगैरह होती थी, तो फैमिली के लिए वही एक इंटरटेनमेंट होती थी। हम अपनी फैमिली के साथ गए थे, तो वहाँ पे मेरे भाई ने जैसे देखा कि काफ़ी फ्लोर पे ना डिज़ाइंस पड़े हुए थे, वो मार्बल फ्लोर्स थे सारे बने हुए डिज़ाइन। तो मैं अपने फादर के साथ देख रही थी, मैंने डैडी से कहा कि पत्थर अंदर कैसे गया। वो नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि अब समझ आ गया कैसे गया है। तो इतने में भाई ने आके कहा ये तो सिखा भी रहे हैं, और लेकिन सिर्फ फीमेल्स को। तो मेरे फादर ने उसी वक्त लिखवाओ अपना नाम। तो भाभी थी, छोटी बहन थी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने लिखवाया। और उस वक्त भी मुझे यही डाउट था कि 100 नंबर पे मेरा नाम लिखा जा रहा है। मैंने कहा मुझे तो कॉल भी नहीं आएगी। लेकिन खैर वो जो लड़की थी उसने कहा कि नहीं, कॉल आएगी, इंटरव्यू भी होगा। और आई थिंक 25 दिसंबर को हमने एक्सपो अटेंड की थी, 27 को मुझे कॉल आई, और 6 जनवरी को मैंने पहली क्लास अटेंड की थी अपनी। अच्छा। विद इन 2 वीक्स जो है हमने ज्वाइन कर लिया था। तो ये इत्तफाकन? हाँ, इत्तेफाकन, यानी उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरा नाम भी सिलेक्ट होगा सीखने में, बट वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और विद इन अ मंथ माशाल्लाह मुझे जॉब की भी ऑफ़र हो गई थी काम देखते हुए, क्योंकि 3 मंथ का कोर्स था, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूनिडो ने करवाया था, उन्होंने यूनिडो और पैसडेक के कोलैबोरेशन में था। तो पैसडेक जो कंपनी है वो एक्चुअली ये है कि जो वेस्ट ऑफ मटेरियल्स जितना भी मार्बल का है उससे कुछ यूज़ करना कहीं पे। तो उन्होंने कुछ फीमेल्स को ट्रेन किया कोलैबोरेट करके यूनिडो के साथ। मैं सेकंड बैच की स्टूडेंट थी, और बस उसके बाद तो फिर ये था कि 3 महीने काम किया, फिर 3 महीने उनके साथ आगे उन्होंने फिर हायर किया मुझे काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं इंडिया गई। उन्होंने मुझे मतलब उसके लिए भी सिलेक्ट किया था, इंडिया में एग्जीबिशन थी, उसके लिए मैं 15 डेज़ के लिए इंडिया घूम के आई। सबसे अच्छा पार्ट जो मेरे लिए वही था कि बहुत एक ऐसी जगह जाना जहाँ मैं बिल्कुल नहीं जा सकती थी। यूनिडो के साथ गई। उसके बाद फिर वो एक ऐसा हुआ कि पैसडेक में किसी का ऑर्डर आया। उस वक्त तक ये सब चीज़ें क्लोज़ हो गई थी, क्योंकि आपको भी पता है कि NGOs का ये होता है कि वो कुछ अरसे का उनका प्रोग्राम होता है, 3 इयर्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा घर जो है वो पैसडेक से काफ़ी करीब था, तो वहाँ की जो हेड थी, जो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जबीन हमें एक ऑर्डर करना है कि तुम घर में बैठ के बना दोगी, मटेरियल हम दे देंगे तुम्हें। मैं कहा ठीक है। जब मैंने 4-5 दिन के बाद बना के दिया तो मुझे बहुत अच्छे अर्निंग हुई। तो मैंने डैडी से कहा ये काम तो बहुत अच्छा है। तो कहने करना है तुम्हें घर में? मैंने कहा हाँ। बस उसके बाद से फिर मैंने पीछे कहना चाहिए नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे फिर एग्जीबिशंस करते गए काफ़ी जगहों पे। लाहौर में मैंने 2-3 एग्जीबिशंस की, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। यहाँ वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ की, इस्लामाबाद चेंबर के साथ किया। बाकी ये कि 3 NGOs के साथ काम किया है, यूनिडो के साथ, GIZ के साथ एंड हैंडीकैप इंटरनेशनल, सबको मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ख़वातीन, जैसे आपने कहा कि आपने एक, जैसे कहते हैं, अचानक एक ट्रेनिंग ली है, बिल्कुल। और जिसे कहते हैं कि बेकार से, हाँ, यानी बिल्कुल बेकार पीसेस थे, जो वेस्ट होता है मार्बल का, उसको यूज़ करना। क्योंकि देखिए मार्बल की जब हम कटिंग कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भी कटवा के लाते हैं, हमसे भी टूट जाती हैं रखते हुए, तो उसको वेस्ट नहीं करें ना, उसको और छोटे पीसेस में करवा के आपको ही यूज़ कर लीजिए। बट मैंने जब सीखा था तो यूनिटी को आपको पता है उनकी अपनी मशीन्स होती हैं, तो हमने क्यूब्स में सारा काम किया था। बट लेकिन अब मैंने उसमें इनोवेशन करते करते रैंडम पेंसिल्स
अलग अलग चीज़ें होती जा रही हैं डिफरेंट। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने इतना खूबसूरत ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका जी, जी। नस्तईन जो लिखा हुआ है, जी जी अब ये सब आपने ट्रायंगल पीसेस हैं। जी जी, ये रैंडम कहलाते हैं एक्चुअली, और रैंडम भी होता है। इसके साथ एक होता है ग्रेवल, आई थिंक यहाँ पे कहीं रखा होगा, सबर शुक्र मैंने बनाया जी, हुआ है। वो पीछे आपके हाँ जी, तो मौजूद है, उसके हाँ। नीचे जो है वो ग्रेवल लगाया है। तो मैं चेंज करती रहती हूँ कि क्यूब से लिखें, रैंडम से आधी फिलिंग करें, आधी फिलिंग ग्रेवल से करें, तो उसकी ब्यूटी एक अलग आती है। यानी आप जितनी चीज़ें उसके अंदर आप डालेंगे वो चेंज लगता है आपको। शुरू में हम सिर्फ क्यूब्स के साथ काम करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने थोड़ा सा करना शुरू किया कि कुछ और इसमें ऐड किया जाए। अच्छा, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में ये मोज़ाइकिस्ट और ये काम करते हैं? देखिए फ़रा, फैसलाबाद में तो ये काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, वहाँ से मैं मटेरियल भी मंगवाती हूँ। लेकिन वही बात है कि हाथ हाथ की, जैसे हम खानों में कहते हैं कि हाथ हाथ की बात होती है, हम अम्मी से ही सीखते हैं, लेकिन अम्मी का पकाया हुआ अलग होता है, हमारा पकाया हुआ अलग होता है। तो ये है कि फैसलाबाद से मटेरियल मैं मंगाती हूँ, जहाँ से मंगाती हूँ वो साहब भी काम करते हैं, और वही है कि डिफरेंस होता है। मेरा काम डिफरेंट है। इवन यहाँ इस्लामाबाद में भी एक लड़की काम करती है, लेकिन उसका काम थोड़ा डिफरेंट है, मेरा अलग है। हर चीज़ वही बात आ जाती है ना कि आपके हाथ की सफाई, आपके अपने स्किल्स की बात है। इवन मेरे फादर अब मुझे कहते हैं कि अब जाके तुम्हारा काम अच्छा हुआ है। अच्छा। हाँ, यानी अब जाके मुझे 12 साल बाद डैडी ने अप्रिशिएट किया है कि अब अच्छा कर रही हो। ये कितना इम्पोर्टेंट है, डैडी की एप्रिसिएशन बहुत एंड ज़्यादा। सपोर्ट। नहीं, आप फैमिली के बगैर नहीं चल सकते फ़रा। ऑब्वियसली डैडी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, या फर्स्ट डे डैडी नो कह देते, मैं होती ही नहीं कहीं पे भी। तो वो एक चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि करना है, मैंने कहा जी। तो वो एक होता है कि घर में जो बड़े हैं उनसे परमिशन लाजमी, उन्होंने ही सिखाया। बट मैंने सीखते वक्त तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं आगे इसको कंटिन्यू इस तरह करूँगी कि मैं इसको इतना आगे लेके जाऊँगी। अब माशाल्लाह मैं इवन मैंने अभी एक पिछले दिनों कहीं पे वर्कशॉप ली थी एक टाइल्स के लिए। तो उस बंदे ने मतलब मेरा इंट्रो इतना अच्छा अपने फ्रेंड्स के साथ कराया कि मुझे फील भी हुआ कि अच्छा मैं इतनी अच्छी हूँ। तो उस बंदे ने कहा कि ये हैं जबीन, इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट मोज़ाइकिस्ट हैं, अगर आपको मोज़ाइक का काम करवाना तो सीधे इनके पास जाइएगा। तो मैं फिर घर आके अम्मी से ये कही थी, मैंने कहा इसका मतलब मेरा काम इतना अच्छा है कि लोग मेरा नाम बता सकते हैं आराम से। अरे वाह, क्यों नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ यहाँ तक का काम नहीं है, मोज़ाइक वर्क जो है वो तो दीवारों पे भी, बिल्कुल, छतों पे। तो मैं करती हूँ बहरिया या डीएचए वगैरह के जितने घरों का है, मेरे पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब तो मतलब वॉल के अंदर मैंने जैसे अपनी हमने फ्रेंड का घर बनाया तो लगाई उसके फ्लोर्स का काम मैंने करवाया है सारा। अच्छा। मतलब मैंने जितने उसने डिज़ाइंस किए थे मैंने बना के दिए हैं, उन्होंने अपने घर में लगवाए हैं। और ये है कि मैंने FWO के साथ काम किया, उनका मैंने प्रोजेक्ट किया था, उनके ऑफिस को पूरा डेकोर किया था। और इसके अलावा बस 2-3 जगह पे और गई हूँ। लाहौर में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है चीज़ों का, और बस वही बात है कि जिसको काम पसंद आ जाता है तो पसंद करता है। अभी बहबूद के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, क्योंकि मैं पहले अकेले करती थी तो मुझे थोड़ा पार्टिसिपेट करने में थोड़ा हेजिटेट करती हूँ, क्योंकि बड़ी जगह होती है। क्योंकि मेरे पास घर में मैं किसी को रखती नहीं हूँ, मैं खुद सारा काम करती हूँ। अच्छा। नो हेल्पर नो वर्कर। अच्छा, बिल्कुल, मैं ट्रस्ट नहीं करती किसी पे भी। तो ये जो सारा सब काम है, मेरा है। अभी इसमें तो घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो मेरा होता है, तकरीबन 15 to 20 डेज होते हैं फ़रा, जिसमें वो कहते हैं ना बिल्कुल लग के काम करना, और फिर मैं 1 से 2 दिन की एग्जीबिशन करती हूँ। ठीक। तो मैं इसीलिए एक एग्जीबिशन एक वक्त में कर सकती हूँ। सही। और 2 एग्जीबिशन में उस टाइम पे करती हूँ जब मेरी पहली एग्जीबिशन पे इतनी अच्छी सेल नहीं होती, और मुझे पता है कि मेरे पास 1 हफ्ता है, तो मुझे पता है 1 हफ्ते में मैं 10 चीज़ें बना लूँगी, रात जाग के, सुबह जल्दी उठ के, कुछ भी करके। तो फिर मैं उसको फिर दूसरी एग्जीबिशन को मैं ओके कर देती हूँ कि ठीक है मेरे पास इतना, एटलीस्ट देखें आप एक टेबल स्टॉल का लेते हैं, 1 लें या 2 लें, तो एटलीस्ट आपके पास इतना सामान हो कि आप उस पर सही से डिस्प्ले कर सकें। हम इतना उस पर लगा के आप स्टॉल ले रहे हो, मगर आपके पास कोई चीज़ भी अट्रैक्शन वाली ना हो तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इवन अभी मैंने आई थिंक 2 महीने 3 महीने पहले फर्स्ट टाइम मैंने कायद आज़म का पोर्ट्रेट बनवाया। मतलब मैं बहुत कम बनाती हूँ पोर्ट्रेट, तो मैंने जब उनका बनाया तो एक मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल की बच्ची होगी, छोटी सी गुजरी थी, उसने खुद ही बोला ना कायद आज़म। मैंने कहा इसका मतलब है सही बना है कि इतनी सी बच्ची पहचान रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल जो होती है पोर्ट्रेट बनाने में होती है। जी। जब आप बना रहे होते हैं ना तो आपको नहीं पता कि आप आँख सही बना रहे हैं यानी, और मार्बल में कभी भी आपको काम करते हुए नहीं पता चलता, क्योंकि मार्बल डस्टी होता है। ये तो हम लेकर करके आपको शो कर रहे हैं ना, प्रेजेंट आपको जो हो रहा है वो आपको एक प्रॉपर लेकर होने के बाद एक पिक्चर फिनिश फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जब हम कर रहे होते हैं, हम एक गीला कपड़ा रखते हैं, कभी कभार जब हम मार्बल पे करते हैं तो हम स्प्रे बॉटल रखते हैं, उसको स्प्रे करके पानी वाला, फिर हम पिक्चर लेते हैं, उसमें हमें पता चलता है हमने कहाँ गलत पत्थर लगाया है, या लाइन टेढ़ी हो गई है, या वॉटएवर जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं। क्योंकि इस पे प्लाई पे काम करने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप इसको थोड़ी देर के बाद निकाल सकते हैं अगर गलत हो गया। हमारे पास वो होता है कोई ना कोई टूल होगा जिससे हम निकाल लेंगे, क्योंकि लकड़ी है। लेकिन अगर आपने मार्बल पे किया और आपने रेजन अप्लाई कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। रेजन का मतलब है वो पक्का हो गया, फिक्स हो गया, वो फिक्स हो गया, फिर उसके बाद वो पॉलिश होके फिर वो फ्लोर के लिए जाएगा या वॉल के, जैसे आप कहें। ठीक है। अच्छा, ये एक रिवाइवल भी एक तरह से हम कह सकें, मोज़ैक का काम जो है वो बहुत पुराना है, बहुत बिल्कुल।
और बड़े और हमारे बड़ा कल्चरल एक इसमें एक हेरिटेज भी है बिल्कुल हमारा कि heritage यहाँ है। पे भी, और फिर हमारी ये आया है बाहर से। वापस आया है और अब इसको यानी लोगों ने इसको प्रोफेशनल भी कर लिया है थोड़ा सा ही, जैसे हम कोर्सेज वगैरह कराते हैं तो लोग मतलब अब इसका एक सब्जेक्ट रखा जाने लगा है मोज़ेक को, पहले बीच में नहीं था। इवन मैंने भी फाइन आर्ट्स का रिलेटेड कुछ कोर्सेज किए हैं बट मैंने मोज़ेक कभी नहीं इसको ग्लास मोज़ेक सुना था, मार्बल का तो बिल्कुल नहीं सुना था। और अब जब से ये आर्किटेक्चर में आया Exactly. खास तौर पे हमारे बिल्कुल। मतलब इंटीरियर्स में आ इंटीरियर्स में आया गया, है। तो तब से ये एकदम से लोगों को इसके बारे में हाँ, मतलब awareness अभी भी मुझसे है। काफ़ी लोग जैसे टेबल्स वगैरह या कॉफ़ी टेबल और मिरर का जैसे कॉम्बिनेशन ज़्यादातर करवाते हैं। मेरी मतलब एक क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, वो उनके यहाँ जब कोई शादी होगी या कोई उनके यहाँ पास आउट होता है तो वो कहती हैं कि मैं ऐसी कोई चीज़ दूँ जो उसको अरसे तक याद रहे। हाँ। तो वो मुझे सबसे पहले फ़ोन करके पूछेंगी जबीन क्या अवेलेबल है इस रेंज में, वो रेंज बता देते हैं, मैं उस रेंज में उनको बता दूंगी ये है। फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके नो हाउ करके हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें चार्ज भी बढ़ जाता है उसका, लेकिन वही कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा दूं। तो उन्होंने अपनी भांजी के लिए, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी शादी पे उन्होंने कॉफ़ी टेबल विद मिरर दिया था और वो कह रही थी कि उसको इतना पसंद है, उसने अपने कमरे में कॉर्नर पे पूरा मिरर लगा के नीचे कॉफ़ी टेबल और साथ में 2 कुर्सियाँ रखी हैं। तो इस तरह की जब अप्रिसिएशन होती है तो आपका और दिल चाहता है अच्छा काम करने का। बिल्कुल। लाइक सरीना में मुझसे बहुत लोग चीज़ें बाय करते हैं क्योंकि आपको पता है वहाँ फॉरनर्स भी आते हैं, और फॉरनर्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है नो डिस्काउंट, वो पूछते भी नहीं है। उन्होंने पे किया, उन्होंने उठाया, इवन मैं उनको कहती हूँ मैं पैक कर दूँ तो वो भी नहीं करते, कहते नहीं इट्स ओके, और वो चले जाते हैं। तो मैं अपने डैडी से अक्सर कहती हूँ कि इस तरह के ना 10-12 क्लाइंट मुझे मिल जाए तो मेरे मज़े हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आर्टिस्ट ये हाथ से होने वाला काम है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि एक एक पीस के ऊपर कितना आपका टाइम भी, तवज्जो भी, फिर मेहनत भी, फिर आपका जो हुनर है वो सारा कुछ सर्फ हो रहा होता है, तो यकीनी तौर पर इसकी कदर तो होनी ये चाहिए। ना अच्छा खासा हेक्टिक, मैं पहले घर में बहुत सारे काम करती थी, थोड़े सुघर टाइप वाली इंसान, अब मैं किसी भी काम की नहीं रही सिवाय इस काम के। हाँ। क्योंकि मेरा टाइम शुरू होता है दोपहर 12-1 बजे के बाद से, क्योंकि मेरे जो मशीन है ग्राइंडर है वो पोर्च में मैंने सेट किया हुआ है, वहाँ आती है धूप में मैं काम नहीं करती, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बारिश में कर लूँगी मगर धूप में नहीं करूँगी। शेड है मगर धूप में मुझे बड़ी, क्योंकि चक्कर आने लगते हैं, आपको नहीं नजर आता सामने। और अब तो आजकल तो धूप भी बहुत अभी तो पिछले 1 महीने से तो मैं सिर्फ आराम कर रही हूँ क्योंकि अभी घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे, छुट्टियाँ थी, बहन भी आई हुई थी, तो बिल्कुल मैंने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ सुकून से थी। तो ये होता है कि मैं 2 बजे से जो काम मेरा शुरू होता है तो बस बीच में नमाज के लिए अंदर आना या कुछ खाने पीने के लिए या फिर लाइट चली जाए, ये 2 सूरतें 3 सूरतें होती हैं। क्योंकि ग्राइंडर नहीं चलता तो मैं नहीं चलती, क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं हर पीस को ग्राइंड करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट फाइन करके लगाती हूँ। अच्छा, ये काम जो है ये आर्टिस्टिक होने के साथ साथ बहुत मतलब लेबर टाइप एग्जैक्टली इसको कहना चाहिए। वो बड़े खूबसूरत हाथ हैं हाँ, आपके। इसलिए क्योंकि अभी काम नहीं कर रही तो ये वाला तो फिर भी सेफ रहता है। इसके पहले नाखून ख़राब होते हैं सबसे पहले। हाँ। ग्राइंडर में अक्सर उंगली जाती है, नेल्स सबसे पहले ऐसे आपके ग्राइंड होते हैं कि क्या मैं आपको बताऊं, जब नेल्स ख़त्म हो जाते हैं फिर उंगली जाती है। तो इस वजह से भी मैं 2-1 काम ऐसे ग्राइंडर के करके रखती हूँ कि जो मुझे रात में फिलिंग करना ईजी हो, क्योंकि अगर उंगली गई तो 2 से 3 दिन मैं काम नहीं कर सकती, तो उसमें फिर मैं जो वो फिलिंग वाला काम है मैं उसको करती हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो कहीं पे। तो फिर ये मतलब खतरनाक सा काम भी है। हाँ, तो वो असल में देखिए फरा पत्थर का तो नहीं आपको पता ना, वो कहाँ पे अंदर से भुरभुरा सा है, थोड़ा सा एक सॉफ्ट पत्थर भी आता है जिसको हम कच्चा पत्थर अपनी ज़बान में कहते हैं, जिसमें गोल्डन कलर और रेड कलर होता है। वैसे ही बड़ा अच्छा होता है कि आप हैंड ग्राइंडर पे भी आराम से हो जाता है, इस मामले में बड़ा अच्छा है। लेकिन जब इसका मूड नहीं है, इसको टूटना है, तो आप तो प्रेशर से उसको शेप दे रहे हैं, वो अगर टूट गया तो आपका प्रेशर तो उंगली का था ना, वो तो गया सीधा ग्राइंडर में। पहले तो हमें डर लगता था, गलतियां भी होती थी, बार बार जाती थी उंगली, अब यूज टू हो गए। अब ये कि जैसे थोड़ा सा पत्थर हल्का सा हिलता है हम फौरन हाथ यूँ छोड़ देते हैं, पत्थर भी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ बच जाता है। लेकिन ये है कि है मुश्किल काम, जैसे बहुत ग्रीन पत्थर जो है इसमें बहुत सख्त वाला है, उसमें जब आप उसको अगर बहुत सारे, जैसे मैं सर्कल्स बनाती हूँ अक्सर, ये जो पाकिस्तान के नक्शे में जैसे ग्रीन लगा हुआ है, ये पत्थर है, ये इसको आपने बाद में लेकर किया है? हाँ, लेकर तो सब सारी चीज़ों पर लेकर बाद में होता है, उसकी वजह ये है कि ये ग्रीन पत्थर है। हाँ, ये ग्रीन, इसी तरह पीछे पाकिस्तान का झंडा भी आपने बनाया हुआ है, तो वो भी है, वो पाक ग्रीन है। जैसे ये जो रेड वाला है इसको हम रस्ट कहते हैं और इसको बेक रेड कहते हैं। ये येलो कलर जो ये पीछे लगा हुआ है, जिसमें आपने फिगर्स देखी हैं जो डांसिंग फिगर्स हैं, जो येलो है इसको बेक करके हम रेड करते हैं। एक वाहिद पत्थर है जो कलर चेंज करता है। सही। सो बेक इसको आप आम रेगुलर ओवन में मैं मंगवाती हूँ बेक। पहले हमने करा था, इसको पूरा रेत में करना पड़ता है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। शुरू में हमें पता नहीं था, हम घर में थोड़ी सी रेत रख के उसमें तगारी सी होती है उसमें करके हम करते थे,
लेकिन बहुत मुश्किल होता था घर में, आप एक चूल्हे पे घर के काम करें या इसको पकाऊं मैं बैठ के। तो अब ये कि थोड़े पैसे दे के उनसे मैं कहती हूँ कि भाई आप बेक पत्थर जो रेड वाला है वो भेज दें। तो मेरा तो एक एक टाइम पे 80 kg तक पत्थर घर में आता है एक टाइम पे, फिर वो बकेट्स में जाता है, फिर उसके बाद काम शुरू होता है मेरा। अच्छा, इंटरनेशनली कैसे देखती हैं अपने काम को, और कभी सोचा कि इंटरनेशनली सोचती हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकती फ़रा, क्योंकि देखें इसके लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। मैं इसी में कहना चाहिए थक जाती हूँ इसको करते हुए। इधर एग्जीबिशन फाइनल की, इवन इसमें काफ़ी सारे काम मेरी फ्रेंड कर देती है। जैसे जितना मेरा इस सोशल मीडिया का काम है वो सारा मेरा फ्रेंड देखती है, क्योंकि अगर मैं पिक्चर्स ही अपलोड करती रहूँ, ये करती रहूँ, तो मैं काम कौन करेगा। अक्सर वो कहती है ऑर्डर आया हुआ है, मैं कहती हूँ बात कर लो, मुझे बता दो कब तक चाहिए, टाइम बता देना। तो काफ़ी हद तक तो डीलिंग वो कर लेती है। पहले मेरी छोटी बहन करती थी, अब उसकी शादी हो गई, तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा यार तुम कुछ और नहीं तो मेरे साथ ये कर लो। और ये वही फ्रेंड है जो वहाँ पे प्रोजेक्ट हेड थी, और वो दोस्ती की वही वजह है कि इंडिया में 15 दिन जब किसी का मुंह देखने को नहीं मिला, यही 2 लोग थे, तो इन्हीं से बात होनी थी, इन्हीं से दोस्ती होनी थी। तो वो फिर वो बेचारी मेरा सारा करती है बहुत अच्छे से। और इवन मैं कहना चाहूँगी कि उसी ने मुझे यहाँ तक आगे सपोर्ट किया है, हर जगह लेके जाना, शुरू में अपने साथ रखना कि अंकल से मैं बात कर लूँगी, मैं लेती हूँ, मैं अंकल से कह दूँगी कि आ जाएं यहाँ पे, मैं अपने साथ ले जाऊँगी, हर जगह लेके गई। अब ये कि जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ, अब मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ। अच्छा जबीन, यूर वेरी गुड एग्जांपल कि ख़वातीन के अंदर जो एक टैलेंट होता है छुपा हुआ, और उसको जब मौका मिलता है तो कैसे वो निखर के सामने आता है और वो एक प्रोफेशन भी बन सकता है। और एक आर्टिस्टिक, देखिए आप जो काम कर रही हैं ये वाकई इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत, और जितना इसका इम्पैक्ट है, मुझे तो लगता है कि आप नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इसे प्रेजेंट करें तो बहुत एक वैल्यूबल। इंटरनेशनली लोग मुझसे लेके जाते हैं चीज़ें। मैंने कहीं बाहर पार्टिसिपेट नहीं किसी एग्जीबिशन में किया, जैसे बैंकॉक, स्विट्ज़रलैंड, दुबई, यहाँ तक तो मेरी चीज़ें गई हुई हैं जो मुझे खुद से पता है। कनाडा गई हुई हैं, मैंने GNT मोटर्स का लोगो बना के उनको दिया था। मैंने APS स्कूल का लोगो बनाया है, उनका वेस्टेज पे मेरा लगा हुआ है, वहाँ पे मैंने बना के दिया पूरा APS का। और बैंकॉक मेरे मतलब एक साहब थे, कोई मेरे ख्याल से फॉरेन एम्बेसी में थे, वो मुझसे काफ़ी चीज़ें बाय करके लेके गए थे। तो ले जाते हैं बाहर, और जिनको ले जाना होता है वो कुछ भी करके ले ही जाते हैं। अच्छा, इनकी मोज़ैक वर्क की, और ख़ासतौर पे चूँकि आप ये पत्थर के साथ कर रही हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी ये लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम है, लेकिन इसके लिए आपको ये केयर करनी पड़ती है फ़रा कि आपने उसको हैंग अच्छे से करना है। जैसे मैं कोई भी बड़ी फिगर बनाती हूँ, कोई चीज़ें मैं खुद लोगों को बताती हूँ कि आप पीछे से उसको हैंगिंग है, आप उसको कर सकते हैं, नीचे 2 आप कीले और लगा दें सपोर्ट के लिए। क्योंकि देखिए एक बड़ी चीज़ बनी है, मैं क्यों किसी का नुकसान करूँ, मुझे मालूम है इसका वेट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 1 × 2 फीट वाले जितने भी मिरर्स हैं या कैलीग्राफीज हैं, वो आपकी एक कील पे आराम से स्टैंड बाय हो जाती हैं। लेकिन बाकी और जो बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए आपको नीचे कोई सपोर्ट देनी चाहिए। तो इतना बता देती हूँ। बाकी कुछ लोग नीश वगैरह का काम करवाते हैं। अभी मैंने आई थिंक बहरिया के एक घर के पूरा उनका था, आई थिंक 4 × 6 फीट का उनका पूरा डिज़ाइन था। फबयार रबी का तो ज़बान मैंने उनको लिख के दिया, वो उन्होंने पूरा उसके अंदर फिक्स करवा के फिर मुझे पिक्चर शेयर की थी। तो बल्कि उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि हमारे यहाँ जो आ रहा है वो कह रहा है कि इतना अच्छा आपने बनवाया है। और वही बात है कि एग्जीबिशन में वो खातून मिली थी, और जैसे नॉर्मली सब कहते हैं कि हम बड़ा बनवाएंगे तो हम इंशाल्लाह फिर आपसे वैसे करेंगे, तो अक्सर हमें लगता है कि बोल के ही चले जाते हैं लोग कह के, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया अपनी बेटी को भेज के, फिर सारा फाइनल करके और मेरे ख्याल से मैंने विदिन 15 to 20 डेज़ उनको कंप्लीट करके दे दिया था। टारगेटेड मेरा जो बड़े फ्रेम्स होते हैं उनका 15 to 20 डेज़ ही होता है। तो जब ऐसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रही होती है तब भी आप कोई साथ अपने लोग नहीं अटैच करती हैं, अकेले काम करती हैं? अम्मा है ना, बस वो चीज़ को घुमाना या फिराना है तो भाई और अम्मा से कहते हैं उठाओ इसको इधर मोड़ दो, इसको इधर मोड़ दो। और जब गाड़ी में रखवाना होता है तो सामने घर के पठान वठान बैठे होते हैं तो डैडी रखवा देते हैं। ठीक है। हाँ, वैसे मतलब अकेले काम करना, बस वो पैनाफ्लेक्स वगैरह डाल दिया। अगर बारिश हो रही है तो जितनी जगह है उसमें पहले कैलीग्राफी होती है, फिर फिलिंग होती है, फिर उसके बाद गलतियाँ देखी जाती हैं, फिर जहाँ जहाँ गलत लगता है वहाँ सही करके कलर कॉम्बिनेशन या शेडिंग, उसके बाद फिर फाइनल बस और पिक एंड ड्रॉप भी मैंने उनको खुद ही कहा हुआ है कि मेरे घर से आप पिक करेंगे, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैं कहीं किसी को नहीं देती, जिसको लेना है मेरे घर से आके लेके जाए। अच्छा, तो आप बड़ी खुश हैं अपनी इस दुनिया में जो आपने क्रिएट की है? क्योंकि देखिए फ़रा आजकल के दौर में मैं कहती हूँ मसरूफियत बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ किसी भी तरह की हो। और मुझे शुरू से फ़ाइन आर्ट्स का था, क्रेज़ था, शौक़ था, मैं शुरू से पेंटिंग वगैरह के मैंने छोटे छोटे कोर्सेज किए हुए थे, बट लेकिन इस तरह किसी बड़े उस पर लेवल पे मैं नहीं गई थी। और सीधी बात है, इसका तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मतलब अल्लाह ताला ने तो सोचा हुआ था। हाँ, अल्लाह ताला ने सोचा हुआ था, लेकिन वही कहते हैं लक की बात होती है कि जिस दिन मैंने फर्स्ट डे वहाँ एडमिशन लिया था, मैं इतना हेजिटेट करती थी कि जो मेरी फ्रेंड हैं इनसे भी मैं बात नहीं करती थी। इवन मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए थी
और मैं 15-20 मिनट सोचती थी कि मैं इसको जाके बोलूँ कैसे कि मुझे छुट्टी चाहिए। कि मतलब मैं लोगों को फेस नहीं करती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा भी हो जाता है। पहले तो कैमरा में एक लाइन बोलनी थी यूनिडो की, मेरे ख्याल से मैंने 17 या 18 टेक्स दिए थे सिर्फ एक लाइन बोलने के। वो जैसी कैमरा ऑन होता था मैं भूल जाती थी कि बोलना क्या है। अब यूज्ड टू हो गई। अच्छा देखिए, जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये खातून को कितना कॉन्फिडेंस देती है, जीने का हौसला देती है, जीने का मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात वही बात आ जाती है फ़र्क घूम फिर के कि अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव है ना, तो आपको हर चीज़ आप इंजॉय करते हो। इवन मतलब मैं अपने घर में कोई खर्चा नहीं चलाती हूँ, जो कमाती हूँ अपने ऊपर ही लगाती हूँ, या फिर अपनी चीज़ों पे, या फिर सेविंग होती हैं। लेकिन ना मेरे फादर भाई कोई नहीं पूछता कहाँ गए, कितने आए थे, क्या, कुछ नहीं, बस पूछेंगे ज़रूर कैसी रही एग्जीबिशन। तो अच्छी तारीफ़ें उसमें होती हैं। और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, यानी कभी मैं अपनी बहनों को कुछ दिलाती हूँ या कुछ शॉपिंग करती हूँ तो बड़ा इस चीज़ में ना बड़ा अच्छा लगता है कि अपने हाथ से ना सबको देना, भांजा भांजी हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, तो सबके लिए करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या फिर आपको बहुत सारी ख़वातीन देख रही होंगी, शायद कुछ के अंदर इस तरह की कुछ स्किल्स हों भी, उन्होंने कभी हिम्मत ना की हो। इवन हमारी जो ये मैं लेट्स ग्रो टुगेदर के साथ मैंने बहुत सारी एग्जीबिशंस की हैं, अमरीन हैदर के साथ। तो उधर तो खैर उस प्लेटफॉर्म पे तो आप जिधर देखें ना वहाँ माशाल्लाह सबके पास हुनर ही हुनर है। मतलब हर औरत इतने अच्छे काम कर रही है कि कभी कभी मैं कहती हूँ इन लोगों के पास तो बड़ा टैलेंट, बड़ा दिमाग है। और वो हाउस वाइफ है, मैं तो चलो अनमैरिड हूँ, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मुझे तो कोई ना कहते ना बच्चे भी नहीं देखने, हस्बैंड भी नहीं है, घर के अंदर अम्मा अब्बा के साथ आराम से ज़िंदगी जो कहना चाहिए है। तो वो लोग तो पूरा घर के साथ पूरा मैनेज कर रही हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो आप वहाँ देखें वो लोग इतने उससे करती हैं। फिर उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग भी ली है कि हमें ये देखना है कि कैसे होता है। कुछ लोग मुझे इंस्टा से फॉलो करके पूछते हैं कि आप ट्रेन कर देंगे। मैं वर्कशॉप्स देती हूँ, 3 to 4 आवर्स की होती है वर्कशॉप मेरी, लेकिन उसमें ये है कि नो हाउ होती है। वो तो सीधी बात है, मैं सबको कहती हूँ कि 4 घंटे में आप कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप एकदम किसी चीज़ को देख के कहते हैं कि नहीं पत्थर ही तो लगे हैं, बाद लोग इतना भी नॉन सीरियस बिहेव होता है कि पत्थर ही तो लगे हुए हैं, और बात कहते हैं कि नहीं ये भी आर्ट है। तो आपको हर तरह के कॉम्प्लीमेंट्स और हर तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, फ़र्ज़ किया आप बहुत कीमती पत्थरों से कोई आपसे मोज़ैक बनवाना चाहे तो आप वो बना देंगे? जैसे लेपिस वगैरह का होता है। एक साहब ने मुझे पिछले दिनों कांटेक्ट किया था कि हमारे गांव में बड़ा है नीले रंग का पत्थर। मैंने कहा सर आप दे दें, मैं भी खरीद लेती हूँ, आप जो कहेंगे मैं भी बना दूंगी। वो असल में मैंने एक फिगर बनाई थी, तो वो मुझसे यही वाली आई थिंक फिगर थी जो ग्रीन फ्रॉक वाली, वो कहते हैं मुझे ब्लू में चाहिए और ब्लू पत्थर मेरे पास है। मैंने कहा मुझे दे दीजिए। तो कितना लगेगा, मैंने बता दिया कि इतना लगेगा, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा दें, मैं आपको वापस कर दूंगी, क्योंकि कटिंग में कुछ चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं ग्राइंड में करने में। तो लेकिन वो खैर दोबारा से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट में आए नहीं या कहीं चले गए, क्योंकि वो कह रहे थे मैं इधर उधर घूमता फिरता रहता हूँ। वो मुझे बहबूद में मिले थे। तो अक्सर ये होता है कि जो मुझे कुछ लोग जो भी अपने देखें, अब आप हैं आप कहें मुझे यही बनवाना है, ईया का नाबोदो ईया का नस्ताइन, लेकिन आप कहें मुझे इसमें येलो भी चाहिए, इसमें ग्रीन, तो फिर मैं आपको कहूँगी जो बनेगा वो आपके अपने रिस्क पे होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा पता होती है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं। और मोस्टली जो कॉम्बिनेशन है ना वो ये वाला ही जाता है, क्योंकि ये आपके फर्नीचर के साथ ना मैच हो जाता है जी, हर तरह के कलर कॉम्बिनेशन में ये फिक्स हो जाता है। अच्छा रबीन, वंडरफुल मीटिंग यू, माशाल्लाह। देखिए एक तो आपका आर्ट इतना अच्छा है कि इतना यूनिक सा, डिफरेंट सा, और दूसरी बात आपकी जो हिम्मत है कि जो हम जिसको मैं बार बार अप्रिशिएट कर रही हूँ कि अचानक से आपको अल्लाह ताला ने आपको जैसे गिफ्ट दे दिया। यानी मेरे भांजियों के जो एक छोटा भांजा माशाल्लाह अभी 13-14 साल के हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे इतना प्राउड फील होता है ना, खाला नहीं बोलते हैं शाला बोलते हैं, तो शाला आप जब टीवी पे आती है ना, मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि मेरी शाला टीवी पे आती हैं और इतना अच्छा काम करती हैं। तो ये चीज़ें मतलब ज़ाहिर है वो बच्चा है, उसने अपनी फीलिंग शेयर की। और यही जब फर्स्ट डे मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया था, तो मैं जब घर गई थी तो मेरे फादर जिस तरह के खुश मुझे दिखे थे उस वक्त, मतलब भाभी थी मेरी जो मेड होती हैं वो थी, और डैडी, क्योंकि मैं मम्मी के साथ यहाँ आई हुई थी, तो डैडी के चेहरे पे एक अलग खुशी थी। वो चीज़ आपको ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जब आप घर में घुसते हैं, या जैसे कुछ लोग आके अम्मी को कहते हैं कि इतनी टैलेंटेड आपकी बेटी है, तो उस वक्त जो अम्मा और अब्बा के चेहरे पे खुशी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अपनी तारीफ इतनी नहीं जितने चेहरे इनके अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन ये वाकई के भी एक स्पेशल गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, और आप उसको यूज़ कर रही हैं। बिल्कुल, गिफ्ट्स तो होते हैं बाज़-औक़ात, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई, आपको देख के मुझे यकीन है मेरी बहुत सारी देखने वाली ख़वातीन जो उन्हें हौसला मिला होगा कि हम भी कुछ ना कुछ जो हम कर सकते हैं वो करें। वंडरफुल टू हैव यू। और आपसे इजाज़त लेंगे हम इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को, और अपने वक्त को सही जगह पे इस्तेमाल करें। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।